दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण वंश सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि सातवाहन वंश से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सातवाहन वंश के शासक शिमुक ने विदिशा के शासक कर्ण को हरा करके क्या किया था? अपना आधिपत्य स्थापित किया था, अर्थात यहाँ पर राज्य स्थापित किया था। तो स्थापक कौन थे? शिमुक थे। किसको हरा करके स्थापना की थी? तो कर्ण को हरा करके उन्होंने यहाँ पर राज्य स्थापित किया था। चलिए आगे देखते हैं। शिमुक के प्रपौत्र का क्या नाम था? सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा अनूप, कहां पर? पश्चिमी मालवा में, और कहां पर? अनूप जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है तक अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे देखें, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता, इनकी जो माता थी नाम क्या था? गौतमी बलश्री के। इनके दो अभिलेख हैं, पूना तथा नासिक के। तो पूना तथा नासिक के शिलालेखों में अनूप निमाड़ अकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पूर्वी मालवा, तथा अवंती पश्चिम मालवा पर विजय प्राप्ति का उल्लेख मिलता है कि सातवाहनों ने 3 जगह पर विजय प्राप्त की है। अनूप निमाड़ में, अकार पूर्वी मालवा में, तथा अवंती में। अवंती जो कि क्षेत्र क्या है? पश्चिम मालवा क्षेत्र है, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। इसके अलावा देखें, गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची के तोरण द्वार के शिलालेख में भी किया गया है, अर्थात जो सांची का तोरण द्वार बना हुआ है वहां पर भी गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख किया गया है। अब देखें, सातवाहन शासकों में राजा श्रीसात के नामांकित सिक्के कई जगह से प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ स्थान हैं जैसे मध्य प्रदेश का उज्जैन हो गया, देवास हो गया, होशंगाबाद का एक स्थान है, क्या बोलते हैं उसको? जमुनिया, और इसके अलावा जबलपुर के तेवर, भेड़ाघाट तथा त्रिपुरी से राजा श्रीसात के नामांकित सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो पुलमावी ने शासन कब तक किया? 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक। इनके जो सिक्के हैं वो भिलसा में भी मिले हैं एवं कहाँ? देवास से प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भिलसा से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, और कहाँ से? देवास से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें, अंतिम सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी। ये भी अक्सर प्रश्न आ जाता है कि अंतिम सातवाहन शासक कौन थे? तो कौन थे? यज्ञश्री सातकर्णी। कब शासन किया इन्होंने? 165 ईस्वी से 194 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया। तो इनके भी सिक्के कहाँ से? बेसनगर, तेवर और देवास से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 3 जगह से, बेसनगर से, तेवर से और देवास से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलाए गए शीशे के सिक्के प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए थे। और शीशे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।